बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। इस लेक्चर में हम जमात पंजुम की किताब मुआशरत उलूम का दूसरा सबक सकाफत और तनव्वुह शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, इस सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि शमूलियत और किसी कौम के लिए उसके फ़वाइद की वजाहत कर सकें। तो प्यारे बच्चों, इस सबक में आप ये सीखेंगे कि आप मुल्क की तरक्की में किस तरह से हिस्सा ले सकते हैं, आप अपने इर्द गिर्द के मुआशरे में किस तरह से मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेकर शामिल होकर मुल्क की तरक्की में हिस्सामंद हो सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको घर में किसी किस्म की कोई काम है तो उसमें आपकी राय ली जाए, आपको उसमें शामिल किया जाए। कमरा जमात में असातिज़ा जब पढ़ाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को अपनी स्टडीज़ के साथ शामिल किया जाए। जो कोई भी सरगर्मियाँ होती हैं, तमाम बच्चों को मुनसिफाना हक़ मिलना चाहिए, मुसावी हक़ मिलना चाहिए कि वो तमाम सरगर्मियों का हिस्सा बने। इसके फ़ायदे ये हैं कि सबसे पहले तो आपके अपनी ज़ात के अंदर एतमाद आएगा। हर शख्स अपनी जगह पर इस चीज़ का एहसास करेगा कि मुझे इनफरादी तौर पर किसी भी सरगर्मी का हिस्सा बनाया जा रहा है तो मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारियां भी आयद होती हैं। अगर मेरे चंद हकूक़ हैं तो मेरे कुछ फ़राइज़ भी हैं, उसको अपने फ़राइज़ का पता चलेगा। तो तमाम लोगों को, चाहे वो किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी अकीदा या मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हों, हर शख्स को ये हक़ हासिल है कि वो हर तरह की सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहता है तो उसको मौका मिलना चाहिए। उसके पास राय के लिए इजहार की आज़ादी होनी चाहिए। वो अपनी मर्ज़ी, अपनी पसंद और नापसंद का इजहार कर सके, उसके मुताबिक वो ज़िंदगी बसर कर सके। उन तरीक़ों की फहरिस्त बना सकें जिनके ज़रिए पाकिस्तान को ख़वातीन, मजहबी और नस्ली अक़लियतों और मखलूत अहलियत वाले ग्रोहों के लिए मज़ीद जामे बनाया जा सकता है। इस सबक में हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से हम ख़वातीन को मुल्क की तरक्की की दौड़ में शामिल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ख़वातीन मर्दों का निस्फ़ हैं, यानी कि जितनी पाकिस्तान की कुल आबादी है उसमें जितनी तादाद मर्दों की है उतनी ही तादाद ख़वातीन की भी है। अगर मर्दों को हर तरह के हकूक़ हासिल हैं, उनके लिए तरक्की के मौक़े हैं, उनके लिए रोज़गार के मौक़े हैं, उनके लिए मुलाज़मतों के मौक़े हैं, तो ख़वातीन को भी ये हक़ मिलना चाहिए कि वो भी, उनके लिए भी रोज़गार के मौक़े हों, उनके लिए भी मुलाज़मतों के मौक़े हों, उनको भी वो तमाम सहूलियात, वो तमाम हकूक़ मिलने चाहिए जो मर्दों को मिलते हैं। इसके साथ साथ मुल्क में अक़लियतें भी रहती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के पास ये हक़ हासिल होना चाहिए कि जो सहूलियात मुसलमान होने के नाते दूसरे लोगों को हासिल हैं, वही सहूलियात उन लोगों को भी हासिल होनी चाहिए जो अक़लियती मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो मखलूक तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ऐसे मौक़े मिलने चाहिए कि वो मुल्क की तरक्की में हिस्सा ले सकें। अब हमने ये देखना है कि इससे फ़ायदा क्या होगा। जब पाकिस्तान की पूरी आबादी को हर तरह के मौक़े मिलेंगे कि वो अपने हिसाब से, अपनी तालीम के मुताबिक, अपनी एबिलिटी के मुताबिक, जो उनके पास अहलियत है, जो उनके पास काबिलियत है, उसके मुताबिक वो पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा ले रहे हैं, वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तो ये बहुत आसान हो जाएगा कि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो सके। पाकिस्तान की मतनव्वुह सकाफ़तों के दरमियान मुश्तरका अक़दार और उसूलों, मेहमान नवाजी, खेल, वाक़यात, लचक की वजाहत कर सकें। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में मतनव्वुह सकाफ़तें हैं, यानी कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, हर सूबे की अपनी एक सकाफ़त है, अपना रहन सहन है, अपना लिबास है, अपनी रवायात हैं, अपने रसूम और रवाज हैं। जब पाकिस्तान के ये तमाम सूबों के लोग अपनी सकाफ़तों को एक जगह पर यकजा करते हैं तो पाकिस्तान की मजमूई तौर पर एक सकाफ़त जो है वो सामने आती है। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की सकाफ़त एक से ज़्यादा सकाफ़तों से मिलकर बनी है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं,
कुछ ऐसी इक़दार हैं जो कि तमाम सकाफ़तों में मुश्तरका हैं, उनके मयारात और उसूल एक जैसे हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी एक ऐसी मुश्तरका इक़दार है जो तमाम सकाफ़तों में पाई जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग चाहे वो किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हों, वो किसी भी तबका से ताल्लुक़ रखते हों, वो किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हों, वो मेहमान नवाज होते हैं। इसी तरह से खेल हर सकाफ़त में अहम समझे जाते हैं। हर सकाफ़त के लोग मुख्तलिफ खेलों को पसंद करते हैं, ख़ास तौर पर हॉकी, क्रिकेट, स्क्वाश। ये वो खेल हैं जो पाकिस्तान के हर सूबे की सकाफ़त में अहमियत रखते हैं, क्योंकि हॉकी हमारा कौमी खेल है और हर सूबे के लोग इस खेल को पसंद करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तकरीबात में हमारे मजहबी त्यौहार भी शामिल हैं और हमारी कौमी तकरीबात भी शामिल हैं। हमारे मजहबी त्यौहार हर सकाफ़त में, हर सूबे में मनाए जाते हैं और एक ही तरह के जोश व जज्बे के साथ मनाए जाते हैं। एक ही वक्त में ईद होती है, एक ही वक्त में रमज़ानुल मुबारक का महीना होता है और तमाम मुसलमान, चाहे वो किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हों, सब इन तकरीबात को मिलकर मनाते हैं। इसी तरह से अगर अक़लियतें हैं तो उन लोगों के अपने त्यौहार हैं और वो अक़लियतें अपने त्यौहारों को अपने हिसाब से अपने इसी जोश व जज्बे के साथ मनाते हैं, जिस जोश व जज्बे के साथ वो किसी दूसरे मुल्क में मना सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लचकदार रवैयों की, यानी कि हमारे रवैयों के अंदर लचक होनी चाहिए, यानी कि हमें दूसरों के साथ कंप्रोमाइजिंग वे में रहना चाहिए कि अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो हमें दरगुजर करना है। अगर हमारा किसी के साथ कोई इख्तलाफ है तो उसको बाहमी गुफ्तो शनीद के साथ हल करना है, तनाज़ात को बढ़ाकर झगड़ों में और लड़ाइयों में तब्दील नहीं करना। ये लचकदार रवैये हर मुआशरे में, हर सकाफ़त में पाए जाते हैं। तो ये वो मुश्तरका अक़दार और उसूल हैं जो पाकिस्तान की कसीरुल सकाफ़ती और मतनव्वु मुआशरे की पहचान है। कसीरुल सकाफ़ती मुआशरे के मयारात और फ़वाइद की निशानदही कर सकें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि अगर पाकिस्तान में कसीरुल सकाफ़ती मुआशरा है, यानी कि पाकिस्तान में की सकाफ़त जो है वो मुख्तलिफ सकाफ़तों से मिलकर बनी है, उसके फ़वाइद क्या हैं? उसके फ़वाइद हम इस तरह से भी बयान कर सकते हैं कि जब सब लोग एक ही वक्त में एक ही तकरीब मना रहे होते हैं तो उनके अंदर भाईचारा, मुसावात का जज्बा पैदा होता है। वो एक ही खेल को पसंद करते हैं, एक जैसे ही खेल खेले जाते हैं, तो उनके आपस में जो कम्युनिकेशन है वो डेवलप होती है। वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ अपने कौमी खेल पर बात करते हैं। इसके अलावा जो मशहूर खेल एक सकाफ़त के रहने वाले लोग पसंद करते हैं, वही खेल अगर दूसरे सूबे या सकाफ़त के रहने वाले पसंद करते हैं तो वो दोनों लोग आपस में मिलकर उनके बारे में बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा कारोबार के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इसमें भी लोगों को बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पंजाब का रहने वाला कोई शख्स आज़ाद कश्मीर में जाकर अपने पंजाब के लोगों के पंजाब में किया जाने वाला कारोबार करता है तो वहाँ पर पंजाब का कारोबार जो है वो मुतारफ़ हो जाता है, लोग पंजाब के बारे में जानना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर आज़ाद कश्मीर का कोई शख्स हिजरत करके पंजाब में आता है या सिंध में चला जाता है तो वो वहाँ जाकर अपनी सकाफ़त को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ जाकर अपनी सकाफ़त के मुताबिक रहना शुरू करता है। तो इर्द गिर्द के लोग वहाँ बैठे, यानी कि आज़ाद कश्मीर से इतना दूर बैठे भी आज़ाद कश्मीर की सकाफ़त से मुतारफ़ हो जाते हैं। तो लोगों के पास इल्म आता है, इंफॉर्मेशन आती है, दूसरे लोगों के बारे में मालूमात मिलती हैं। बैनुल मज़ाहब हम आहंगी की इस्तिलाह बयान कर सकें। सबसे पहले हम आज के इस सबक में ये देखेंगे कि बैनुल मज़ाहब हम आहंगी है क्या। मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों के दरमियान जो एहतराम और अदब का रिश्ता है उसको बैनुल मज़ाहब हम आहंगी कहते हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि जब मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग एक ही जगह पर अमन और सुकून के साथ रहते हैं तो पुरअमन और पुरसुकून मुआशरा जो है वो तरक्की पाता है और सब लोग खुशहाली की जानिब गामज़न होते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।